जब लड़की चाहने लगती है तो देती है ये 5 छुपे हुए इशारे। साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड पार्ट 2। दोस्तों, प्यार की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है पता है? वो ये कि लड़की अपने फीलिंग्स को कभी सीधे शब्दों में नहीं कहती। वो सब कुछ इशारों में बताती है, जेस्चर्स में, आंखों में, केयर में, साइलेंस में। अब तुम्हें बस इतना करना है कि उन इशारों को समझ सको, क्योंकि कई बार वो तुम्हें चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। और अगर तुमने उन हिडन साइंस को पहचान लिया तो भाई समझ लो तुम्हारी कहानी आधी जीत ली। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 छुपे हुए इशारे जो लड़की तब देती है जब वो तुम्हें चाहने लगती है। ये वो संकेत हैं जो साइकोलॉजी ने भी प्रूव किए हैं और जो हर उस लड़के के काम आएंगे जो ये समझना चाहता है क्या वो सच में मुझे चाहने लगी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, और याद रखना 5वां इशारा सबसे गहरा और रेयर होता है। तो भाई शुरू करें। क्या आप YouTube क्रिएटर हैं लेकिन वीडियो बनाते समय सबसे ज्यादा दिक्कत स्क्रिप्ट लिखने में होती है? तो अब टेंशन छोड़िए, मैं बनाता हूं आपके लिए YouTube वीडियो की दमदार बोलने लायक स्क्रिप्ट, वो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से, बिल्कुल आसान और समझने योग्य। चाहे आपकी वीडियो हो एजुकेशन से जुड़ी, कुकिंग, टेक्नोलॉजी, व्लॉग या मोटिवेशन, सबके लिए हम स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। पहला सैंपल फ्री मिलेगा तो अभी संपर्क करें इस नंबर पर। धन्यवाद। इशारा 1, वो तुम्हारे साइलेंस को भी समझने लगे। भाई, प्यार की शुरुआत तब नहीं होती जब कोई तुम्हें हंसाता है, वो तब होती है जब कोई तुम्हारे चुप रहने का मतलब समझ जाए। जब लड़की चाहने लगती है तो वो तुम्हारे हर छोटे से छोटे मूड चेंज को महसूस करने लगती है। तुम कुछ न भी बोलो फिर भी वो जान जाती है कि कुछ तो हुआ है। एग्जाम्पल, तुम कॉल पर थोड़े शांत हो तो वो बोलेगी, क्या हुआ, आज मूड ऑफ है? तुम कहोगे कुछ नहीं तो वो बोलेगी, झूठ मत बोलो, मुझे पता है कुछ तो है। अब ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे एनर्जी को पढ़ रही है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान किसी से गहराई से जुड़ जाता है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उस इंसान की भावनाओं को स्कैन करने लगता है। वो तुम्हारी आवाज, टोन और पॉज से तुम्हारा हाल समझ लेती है। और भाई, जब कोई तुम्हारे चुप रहने में भी तुम्हारा हाल पहचान ले तो समझ लो वो तुम्हारे दिल में रह रही है। इशारा 2, वो छोटी छोटी बातों को याद रखने लगे। अब ये बहुत सटल लेकिन पावरफुल इशारा है। जब लड़की किसी को चाहने लगती है तो वो उसके बारे में हर छोटी से छोटी चीज याद रखती है। तुम्हारा पसंदीदा खाना, तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हारे बोलने का तरीका, यहाँ तक कि तुम्हारी आदतें तक। एग्जाम्पल, तुमने कभी कैजुअली कहा था मुझे कॉफी स्ट्रॉन्ग पसंद है, और एक दिन जब वो बोले, वेट, तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग वाली कॉफी लाई हूं, तो भाई ये सिंपल एक्ट नहीं है, ये केयर की डेप्थ दिखाती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सिलेक्टिव मेमोरी रिटेंशन। यानी जब कोई किसी इंसान को दिल से पसंद करता है तो उसका दिमाग उसके बारे में सारी छोटी डिटेल स्टोर कर लेता है। वो बातें याद रखती है क्योंकि वो चाहती है कि तुम्हें लगे, हाँ, कोई है जो मुझे सच में समझता है। और भाई, जब लड़की तुम्हारी छोटी बातें भी याद रखने लगे तो समझ लो वो तुम्हारे बारे में सीरियस हो चुकी है। इशारा 3, वो तुम्हारे नाम पर रिएक्शन देने लगे। अब ये पॉइंट थोड़ा अलग है पर बहुत डीप है। कभी नोटिस किया है जब कोई तुम्हारा नाम लेता है और वो अचानक स्माइल कर देती है, या फिर जब कोई तुम्हारी बात करे तो वो इंटरेस्ट से सुनने लगे? भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये सबकॉन्शियस अट्रैक्शन का इशारा है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान किसी से इमोशनल बॉन्ड बना लेता है तो उसके दिमाग में उस इंसान का नाम सुनते ही डोपामिन रिलीज होता है। इसका मतलब तुम्हारा नाम सुनना ही उसके लिए खुशी बन चुका है। एग्जाम्पल, किसी ग्रुप में अगर तुम्हारा जिक्र हो जाए तो वो चुपके से सुनने लगेगी या हल्की सी हंसी आ जाएगी। कभी कभी वो जानबूझकर तुम्हारा नाम किसी बहाने से लेगी, जैसे वो रितेश बिना कितना फनी है। और ये सब सिर्फ मजाक नहीं, ये उसके दिल की चाहत का इशारा है। वो तुम्हारा नाम सुनकर खुश होती है क्योंकि उसके इमोशंस अब तुम्हारे साथ जुड़े हैं। इशारा 4, वो तुम्हारी नॉन प्रेजेंस को महसूस करने लगे। अब यहाँ बात थोड़ी इमोशनल है। जब लड़की सिर्फ पसंद करती है तो तुम्हारे ना होने से उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो चाहने लगती है तो तुम्हारी एब्सेंस उसे खलने लगती है। वो सोचेगी, आज उसने मैसेज क्यों नहीं किया, इतना टाइम हो गया, ऑनलाइन भी नहीं आया।
और फिर उसका माइंड एक इमोशनल लूप में चला जाता है जहां हर थॉट तुम्हारे आसपास घूमता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई किसी से स्ट्रांगली जुड़ जाता है तो उसके दिमाग में अटैचमेंट हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगते हैं। इसलिए जब वो तुम्हारे बिना होती है तो उसे एक खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। एग्जाम्पल, वो तुम्हें टेक्स्ट करेगी, कहाँ बिजी हो, या तुम तो भूल ही गए अब। और जब तुम रिप्लाई दोगे तो वो रिलीफ महसूस करेगी, क्योंकि वो सच में तुम्हारी प्रेजेंस को मिस कर रही थी। भाई, ये इशारा बता देता है कि अब वो इमोशनल स्टेज में आ चुकी है। इशारा 5, वो तुम्हारे लिए बदलने लगे। ये आखिरी और सबसे गहरा इशारा है। लड़की अगर तुम्हें सच में चाहने लगे तो वो तुम्हारे लिए खुद को थोड़ा बदलने लगती है, लेकिन किसी दबाव में नहीं, बल्कि इस चाह में कि वो तुम्हारी दुनिया में फिट हो सके। एग्जाम्पल, अगर उसे पता है कि तुम्हें सिंपल बातें पसंद है तो वो खुद भी सिंपल बनने लगेगी। अगर तुम्हें इमोशनल बातों का शौक है तो वो भी खुलकर अपने दिल की बातें करने लगेगी। वो तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी एनर्जी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने लगती है। साइकोलॉजी कहती है, जब किसी लड़की के अंदर अफेक्शन डीप हो जाता है तो उसका माइंड मिररिंग शुरू कर देता है। वो तुम्हारी हैबिट्स, फ्रेजेस और स्टाइल को अननोइंगली कॉपी करने लगती है। और भाई, जब कोई लड़की तुम्हारे लिए अपनी आदतें तक बदलने लगे तो समझ लो अब चाहत अपनी हद पार कर चुकी है। वो अब सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस नहीं करना चाहती, वो तुम्हारे साथ इमोशनली जुड़ना चाहती है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, अब अगर कोई लड़की तुम्हारे साइलेंस को समझे, तुम्हारी बातें याद रखे, तुम्हारे नाम पर मुस्कुराए, तुम्हारे बिना बेचैन हो जाए और तुम्हारे लिए थोड़ा बदलने लगे, तो समझ लो अब वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती बल्कि दिल से चाहने लगी है। और भाई, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की है तो उसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि आज के जमाने में जो सच्ची चाहत दिखाए वो बहुत रेयर होती है। तो कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की है जो इन 5 इशारों में फिट बैठती है? और अगर हाँ, तो बोलो पार्ट 3 चाहिए।